वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय अमन चौहान विद जी के चैनल पर आपका स्वागत करते हैं। दोस्तों, आज आपके लिए लेकर आए हैं हम कुछ खास नदियों के बारे में थोड़ा सा डिटेल में जानने की कोशिश करेंगे, जो कंपटीशन एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ध्यान से देखेंगे दोस्तों। पहली नदी आपको दिख रहा होगा यहाँ पर, नर्मदा नदी, हंस घाटी। तो इसमें देखेंगे दोस्तों, नर्मदा नदी का उद्गम कहाँ से हुआ है। तो इसका उद्गम अमरकंटक मैकाल पर्वत श्रेणी से हुआ है और विंध्याचल पर्वत और सतपुड़ा पर्वत के बीच से ये माँ नर्मदा नदी निकलती है। इसके बाद नेक्स्ट आगे देखेंगे, एमपी की सबसे बड़ी मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी भी बोला जाता है और मध्य प्रदेश की जीवन रेखा भी माँ नर्मदा नदी को बोलते हैं। और नर्मदा नदी की सहायक नदियाँ हैं तवा नदी, बंजर नदी, शेर नदी और शंग नदी। इसके बाद दोस्तों, इस पे एक जलप्रपात भी है जिसका नाम है धुआंधार जलप्रपात। कंपटीशन एग्ज़ाम में बहुत बार पूछा भी जा चुका है। और इस दोस्तों, सरदार सरोवर परियोजना भी यहाँ पर है। और इसके बाद दोस्तों, ये माँ नर्मदा नदी गुजरात के पास जाकर के खंबात की खाड़ी में गिर जाती है। गुजरात के पास खंबात की खाड़ी में गिर जाती है। इसके बाद देखेंगे दोस्तों, नेक्स्ट आगे देखेंगे, अगला दिया हुआ है ताप्ती नदी। ताप्ती नदी के बारे में सभी जानते होंगे दोस्तों। सूरत शहर के पास से निकलती है ये नदी। और इसका उद्गम कहाँ से होता है? तो इसका उद्गम दोस्तों सतपुड़ा की पहाड़ियों से होता है और ये एक बैतूल ज़िला पड़ता है मध्य प्रदेश में। वहाँ पर सतपुड़ा की पहाड़ियों से ताप्ती नदी का उद्गम होता है। और दोस्तों, ये 3 राज्यों में बहती है, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र होते हुए और गुजरात से निकलती है। इसके बाद दोस्तों, ये अरब सागर में मिल जाती है। और इसकी सहायक नदियों की अगर बात करें दोस्तों, तो सहायक नदियां हैं इसकी अरुणावती और गिरना। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, आगे देखते हैं दोस्तों। ताप्ती नदी के बाद अगली नदी है आपकी माही नदी। माही नदी है, ये नदी ऐसी है जो कि कर्क रेखा को 2 बार काटती है। ये कंपटीशन एग्जाम में कई बार पूछा भी जा चुका है कि कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली ऐसी नदी का नाम बताइए। तो आंसर क्या होगा दोस्तों? माही नदी। माही नदी का उद्गम होता है दोस्तों एमपी के धार जिले के समीप विंध्याचल पर्वत श्रेणी से होता है। मध्य प्रदेश के जो धार जिला है उसके समीप एक विंध्याचल पर्वत श्रेणी है जहाँ पे माही नदी का उद्गम होता है। और दोस्तों, यह 3 राज्यों में बहती है, मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात। इसके बाद दोस्तों, ये खंबात की खाड़ी में गुजरात के पास जाकर गिर जाती है और ये कर्क रेखा को दोस्तों 2 बार काटती है। और माही बजाज सागर परियोजना भी इस पर है। और सहायक नदियां जो हैं, माही नदी की सहायक नदियां हैं जाखम नदी, सोम नदी, चाप नदी और अनस नदी। इसके बाद दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट कृष्णा नदी। कृष्णा नदी के बारे में आपको बताएंगे। प्रायद्वीपीय भारत की ये जो दोस्तों आपको नदियां हम जो बता रहे हैं, ये सभी नदियां प्रायद्वीपीय भारत में आ जाते हैं दोस्तों। और देखेंगे, प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी है वो आपकी कृष्णा नदी है। दूसरी सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय भारत की नदी कृष्णा नदी है। और इसका उद्गम दोस्तों महाबलेश्वर के निकट पश्चिमी घाट, महाराष्ट्र। ये तो आप जानते ही होंगे, महाबलेश्वर महाराष्ट्र में पड़ता है और महाबलेश्वर के निकट पश्चिमी घाट से कृष्णा नदी का उद्गम होता है दोस्तों। और ये 4 राज्यों में बहकर जाती है और ये महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में होकर ये आपकी बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। और इसकी प्रमुख सहायक नदियां कौन कौन सी हैं दोस्तों? इसकी प्रमुख सहायक नदी है जो वो तुंगभद्रा नदी है। और उसके साथ साथ इसकी और भी सहायक नदियां हैं, जो कि पहली नदी कोयना और भीमा नदी, मूसी नदी, घाट प्रभा नदी और मालप्रभा नदी। ठीक है। इसके बाद देखते हैं दोस्तों
कृष्णा और गोदावरी ये दोनों आंध्र प्रदेश में भारत का दूसरा सबसे बड़ा डेल्टा बनाती हैं। दोस्तों आपको पता होगा पहला सबसे बड़ा डेल्टा कौन बनाता है? गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी मिल करके बांग्लादेश में मेघना के नाम से गंगा नदी को जाना जाता है। तो गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी मिल करके एक बहुत बड़ा डेल्टा का निर्माण करती हैं, जो भारत का सबसे बड़ा डेल्टा पहले नंबर का है। और ये जो कृष्णा नदी और गोदावरी नदी है, ये भी आपकी आंध्र प्रदेश में एक दूसरा सबसे बड़ा डेल्टा का निर्माण करती हैं दोस्तों। इसके बाद आगे चलते हैं। नेक्स्ट देखेंगे आपकी महानदी। अब दोस्तों पूछा है कि महानदी की लंबाई कितनी है दोस्तों, तो लंबाई हो जाएगी 851 किलोमीटर। अब ये कहाँ से निकलती है? तो ये निकलती है सिहावा पहाड़ी से। छत्तीसगढ़ में रायपुर जो है, छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर, वहाँ पर एक सिहावा पहाड़ी है, वहाँ से इसका उद्गम होता है दोस्तों। और ये कितने कौन कौन से राज्यों में बहती है? ये 2 राज्यों में बहती है आपके, एक छत्तीसगढ़ में और एक उड़ीसा में। ठीक है। इसकी सहायक नदियों की बात करें अगर हम, तो इसकी सहायक नदियां हैं, एक तेल नदी है, जोंक नदी और ओंग नदी और शिवनाथ नदी और एक मांड नदी और एक ईव नदी, और पारादीप के पास बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। दोस्तों ये पारादीप है जो ये आपका उड़ीसा में पड़ता है। ठीक है, पारादीप के पास ये बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। और इस महानदी पर अपने भारत का सबसे बड़ा बांध, जिसका नाम क्या है? हीराकुंड बांध, ये भी अपना महानदी पर ही बना हुआ है।